Hello, dear students. Welcome again in lecture series of your paper number 13, that is the molecular biology. Last time we have seen about unit number 1 and we have completed that. So we have seen that DNA is carrier of genetic information. That last time we have proven. So now we are with the information that DNA is a carrier of genetic information. So in coming unit, second unit number 2, we are going to discuss what is that DNA, structure of DNA. So earlier to that, you are well known that DNA, that is deoxyribonucleic acid, is made up of न्यूक्लियोटाइड्स. तो डीएनए किससे बना है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है. न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तो न्यूक्लियोटाइड के 3 यूनिट्स है. न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? तो एक होता है डीएनए का देखा जाए तो डीऑक्सी राइबो शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर होगा, प्लस नाइट्रोजन बेस होगा, प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा. तो ये सब मिलके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़ने के बाद बनता है डीएनए. तो बेसिकली देखा जाए तो डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का. न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो ये वाली चीज़ है नीचे जो दिखाया हुआ है. So in our unit number 1 we already have discussed what is nucleotide, what is nucleoside. यहाँ से फॉस्फेट को निकाल दो तो न्यूक्लियोसाइड रह जाता है. तो डीएनए पूरा नहीं हो पाएगा. सिर्फ न्यूक्लियोसाइड से डीएनए पूरा नहीं होता है. चलो ठीक है. तो हम लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about structure of DNA. So what is structure of DNA? And as far as your syllabus is concerned, you are given that Watson and Crick model. Watson and Crick नाम के जो 2 साइंटिस्ट हैं जिनको इस DNA के डिस्कवरी करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो साइंटिस्टों का जो स्ट्रक्चर है वो आपको स्टडी करना है. सो दे डिस्कवर्ड बी फॉर्म ऑफ डीएनए. ये बात दिमाग में बिठा लेना कि वैटसन एंड क्रिक ने बी फॉर्म का डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था. पहले जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है वो बी फॉर्म का डीएनए है. तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, एमसीक्यू के लिए आ सकता है. तो आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो कि बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे डायग्राम्स है. आपके हिसाब से डायग्राम निकालना अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो. सो दिस इज स्ट्रक्चर और स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वैटसन एंड क्रिक मॉडल. वैटसन एंड क्रिक का ये मॉडल है. आप सिंपली ड्रॉ कैसा कर सकते हो? अगर मुझे पूछते हो आप लोग कि सर इसको हम कैसा ड्रॉ करें अगर हमारा थियरी एग्ज़ाम होता है, तो बहुत ईजी होता है मेरे बच्चों. तो इसको मैं देखिए कैसा निकाल रहा हूँ, बहुत ही ईजी है. इसको ऐसे निकालिए, कितना सिंपल है. देखो अपने हिसाब से निकालना है इसे. देखो मैंने कैसा किया. हो गया. ये यहाँ बीच में न्यूक्लियोटाइड्स दिखाइए. आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो. गया डीएनए का स्ट्रक्चर. इतना इजी होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. आप अपने अंडरस्टैंडिंग से निकालिए डायग्राम. अपन को आना चाहिए. नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए. सिंपल होता है बहुत ही.
ये मेरा पेन तो ये एक टैबलेट पे चलने वाला पेन है, ये कोई आपकी तरह पेंसिल नहीं है कागज़ पे चलने वाली। तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं आएगा डायग्राम, लेकिन प्रयत्न तो कर सकते हैं हम लोग। ये नाइट्रोजन बेस पेयरिंग बीच में है, ऐसा निकाल सकते हो आप लोग डायग्राम। कहीं पे भी मिल जाएगा आप लोगों को, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, बाकी चीज़ों में भी मिल जाएगा, बुक्स में तो अच्छा ही दिया हुआ। सो आई शोन दैट हाउ टू ड्रॉ। नाउ लेट अस स्टडी दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये डबल हेलिक्स है, ध्यान में रखना। डबल हेलिक्स और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज देयर। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 2 स्ट्रैंड्स है, ये हुआ एक स्ट्रैंड और ये हुआ दूसरा स्ट्रैंड, जो कुछ भी है अपने हिसाब से। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। सो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान में रखना। आप कहोगे कि सर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, लेकिन एज जेनेटिक मटेरियल डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल होगा, कहाँ पे? तो सम वायरसेस आर देयर। वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अपन का नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये 2 स्ट्रैंड्स दिखते हैं, ये एक डायग्राम में दिखाइए तो ये वाला एक स्ट्रैंड है, ये वाला दूसरा स्ट्रैंड है। तो ये ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है आप लोगों को। जो सीढ़ी होती है, ऐसी जो सीढ़ी निकाली मैंने सपोज, तो इसको ट्विस्ट किया है, इसको टेढ़ा किया है, थोड़ा सा टेढ़ा कर करके जैसे ये बना है, ऐसा आपको लगेगा। तो ये ट्विस्टेड लैडर की तरह दिखता है। देखते हैं क्या है इस स्ट्रक्चर में। सो देखिए, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, पहले तो बता दिया। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स के फॉर्म में। सो ईच डीएनए, और ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ध्यान में रखना। एक जो होगा स्ट्रैंड होगा, उसे स्ट्रैंड कहते हैं, डीएनए का स्ट्रैंड, पूरा डीएनए नहीं, ये डीएनए का स्ट्रैंड हुआ है जो न्यूक्लियोटाइड से बना है। किससे बनता है डीएनए? तो न्यूक्लियोटाइड से बना है। ये यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है डीएनए का। आपको ये केमिकल स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी थियरी एग्ज़ाम होती है तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर निकालना। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, देखिए क्या क्या है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। सो देयर इज दिस हेलिक्स और 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर वाइंड हुए हैं, ऐसा स्पाइरल फॉर्म में वाइंड हुए हैं अबाउट ए इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द डीएनए हेलिक्स। एक इमेजिनरी एक्सिस है, डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस के पास में वाइंड हुआ है डीएनए। तो डीएनए वाइंडिंग इज देयर। तो ये वाइंडिंग भी एक पिक्यूलियर डायरेक्शन में होगी। सो अगर मैं ऐसा दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, एंड जो है स्ट्रैंड का, इसे अगर आप 5 प्राइम कह दो, 5th नंबर का कार्बन जो होगा वो फ्री होगा वहाँ पे, तो उसको 5 प्राइम कहते हैं। और यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड है, इसका 3 प्राइम पास में। यानी कि मैं अगर इस स्ट्रैंड को ऐसा दिखाऊँ, ऐसा ट्विस्टेड नहीं दिखाओ, हेलिकल नहीं दिखाओ, अगर ऐसा दिखाता हूँ मैं, तो ये एक 5 प्राइम होगा, ये दूसरा
3 प्राइम होगा. सो 5 प्राइम ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड lies near or close to the 3 prime of another strand. दूसरा स्ट्रैंड फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड के 5 प्राइम 3 प्राइम अल्टरनेटली पास में होते हैं. सो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये अगर 5 प्राइम से चालू किया तो एंड होता है जाके 3 प्राइम में. ये वाला स्ट्रैंड अगर मैं 3 प्राइम से चालू किया तो वो एंड होता है 5 प्राइम. सो देयर इज ओरिएंटेशन गिवन. यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन दिया हुआ है आप लोगों को 3 प्राइम टू 5 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसा दिखाया हुआ है. लेकिन ऐसा नहीं पढ़ते. पढ़ना कैसा है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसा पढ़ना होता है. डायग्राम में दिखाया होगा वो पिक्चर लिया हुआ है कहीं से. तो वहाँ पे सो दिस आई वांट टू टेल यू दैट दिस स्ट्रैंड्स ना दो जो स्ट्रैंड्स है डीएनए के ये पैरेलल है. कैसे है ये दिखता है आपको. ये एक स्ट्रैंड है ये दूसरा स्ट्रैंड. तो ये पैरेलल है एक दूसरे को. पैरेलल तो है सर लेकिन इसका डायरेक्शन देखो. ये डायरेक्शन कैसा है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम इस डायरेक्शन में है. इस स्ट्रैंड का डायरेक्शन देखो तो 5 प्राइम से 3 प्राइम. एरो देखिए ये ऐसा है ये ऐसा है. तो डायरेक्शन कैसी है उल्टी है तो इसको एंटी पैरेलल कहते हैं. सो पैरेलल बट डायरेक्शन इज डिफरेंट और अपोजिट. सो दीज आर एंटी पैरेलल इन नेचर. चलो ठीक है. तो देखिए यहाँ पे एक टर्न बनता है पूरा. मैं थोड़ा सा ग्रीनिंग का इस्तेमाल करता हूँ. हाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा टर्न बन रहा है. सो एक पूरे टर्न में 10 बेस पेयर्स होगी अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स. तो बेस पेयर क्या है सर. तो यहाँ पे ये जो है एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन, साइटोसिन पेयर्स विथ ग्वानिन. ये वाला जो है ये वाला जो है ये नाइट्रोजन की बेस पेयरिंग्स है. ऐसी लगभग एवरेज ले आ जाए तो 10 बेस पेयर्स होगी एक पूरे टर्न में. एक पूरे टर्न में 10 बेस पेयर्स होती है. ये ध्यान में रखिए. तो ये तो बता दिया. जो डीएनए का डायमीटर है ये इसका डायमीटर है नीचे दिखाया हुआ है. ये 2 नैनोमीटर का डायमीटर होता है. ये डायमीटर है डीएनए का. सो डीएनए का डायमीटर होगा 2 नैनोमीटर. सो ये स्पाइरली कॉइल हो जाती है जो डीएनए का मॉलिक्यूल है कॉइलिंग होता रहता है. सो हियर इज वन टर्न. एक टर्न का डिस्टेंस कितना है तो 3.4 नैनोमीटर. एक पूरा टर्न जो है यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये पूरा टर्न का डिस्टेंस दिखाया हुआ है 3.4 नैनोमीटर जिसके अंदर होती है 10 बेस पेयर्स. 3.4 नैनोमीटर में 10 बेस पेयर्स है. तो हर एक बेस पेयर में कितना अंतर होगा तो 0.34 नैनोमीटर इतना डिस्टेंस हर एक बेस पेयर में होगा. सिंपल. तो वही यही दिखाया है यहाँ पे दिखाया हुआ है. 2 सक्सेसिव बेस पेयर में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.34 नैनोमीटर. चलो ठीक है. तो ये तो बता दिया. यहाँ पे एक गौर से देखो तो यहाँ पे ट्विस्ट होने के बाद में ये अलग दिखता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर. और ये जो है मैं जहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ उसे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ज़रा सा. तो अभी जो डायग्राम में एरोज दिखाई हुई है ये है माइनर ग्रूव्स. इसको कहते हैं माइनर ग्रूव. माइनर ग्रूव है क्योंकि यहाँ पे कम डिस्टेंस दिखता है. अगर जहाँ से हम डायमीटर कैलकुलेट करें तो यहाँ से अगर डायमीटर कैलकुलेट करना चालू किया तो यहाँ पे कम डिस्टेंस दिखता है. लेकिन लगभग हम नीचे अगर देख ले तो यहाँ से रेड एरो दिखा रहा हूँ
ऐसा ऐसा, ये होता है मेजर ग्रूव। जो रेड से दिखाया हुआ है वो है मेजर ग्रूव। सो ड्यू टू ट्विस्टिंग एंड कॉइलिंग, due to that spiral arrangement of the DNA molecule, these major and minor grooves are formed. And one peculiar character is that these major and minor groove are alternate to each other. ये जो मेजर एंड माइनर ग्रूव्स है ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट। देखो यहाँ पे ये मेजर ग्रूव है, यहाँ पे ये माइनर ग्रूव है, यहाँ पे ये मेजर ग्रूव है, यहाँ पे ये माइनर ग्रूव है, यहाँ पे फिर से मेजर ग्रूव। तो मेजर माइनर मेजर माइनर मेजर माइनर, ये तो हो गया। सो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, मेजर माइनर ग्रूव्स। डायमीटर बता दिया, हाँ 10 बेस पेयर्स होंगी, लगभग 10 बेस पेयर्स होगी एक पूरे टर्न में। तो एक जो पूरा टर्न है यहाँ पे ऐसा, पूरा टर्न जो है इतना, तो उसमें लगभग 10 बेस पेयर्स होगी न्यूक्लियोटाइड की। बेस पेयरिंग होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है ये उसका बेस पेयरिंग इधर के न्यूक्लियोटाइड से। सो हमको पता है एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन। एडेनिन का पेयरिंग थाइमिन से होता है, साइटोसिन का पेयरिंग ग्वानिन से होता है, और ग्वानिन का पेयरिंग साइटोसिन से, थाइमिन का एडेनिन से। तो डीएनए में ऐसी पेयरिंग दिखेगी आपको, ए पेयर्स विथ टी एंड सी पेयर्स विथ जी, और जी पेयर्स विथ सी, और टी पेयर्स विथ ए, वट एवर एंड सो ऑन। तो एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड्स होती है। इन बॉन्ड्स को कहते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड्स होंगी, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वैसे ही साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगी, ध्यान में रखना हमेशा। चलो ठीक है, तो यही था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सिंपल है, रिवाइज कीजिए अच्छे से। कल के लेक्चर में हम इसके साइलेंट फीचर्स देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा। तो डिटेल में देखना है स्ट्रक्चर, वो साइलेंट फीचर्स। अभी ये था स्ट्रक्चर एक्चुअली। सो वी विल अगेन एंड अगेन रिवाइज दैट। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कल के लेक्चर में मिलेंगे।